फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेंदी है, काफी सारे स्टूडेंट्स में बहुत सारा कंफ्यूजन है और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी लंबा है। पर आप यकीन मानो, पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, एक बार कंसेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपको इजी लगेगा। लेंदी है पर ये अच्छे से समझ लेंगे तो आपको इजी लगेगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इसमें ज्यादा करना है हमें। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहां जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड पजल और रीजनिंग बहुत सारा क्वेश्चन शॉर्ट्स वहां आपको मिल जाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन 12। तो यहाँ थोड़ा स्पेस एडजस्ट करने के लिए मैंने फिगर छोटा बनाया। फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है और पूरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो वहां से भी रीड कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी गो टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 centimeters such that the segment BO and DC into which BC is divided by the point of contact D। तो यहाँ आपको दिख रहा है जो ये BC है, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट D से क्या कर रहे हैं, वो डिवाइड कर रहा है। डी आर ऑफ लेंथ 8 मीटर। तो यहाँ आपको लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, जो यहाँ फिगर में आपको गिवन है। उसके रिस्पेक्टिवली फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, मतलब हमें जो साइड है वो फाइंड करनी है। ए बी और ए सी साइड फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन रीड करके तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, पर जैसे हम सॉल्यूशन देखते जाएंगे ऐसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत स्लोली इसका सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि काफी सारे को यहाँ बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी थोड़ा लेंदी होने वाला है, इसलिए तो ध्यान से देखना। और फिर भी समझ में ना आए तो वीडियो को स्लोली देखना, और उसके बाद भी समझ में ना आए तो कमेंट में मुझे बताना, मैं फिर से समझाऊंगा। तो पहले क्या करना है फ्रेंड्स, हमें फिगर इतना क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, और ट्राइंगल एबीसी। तो ये जो ट्राइंगल है ए बी सी है, वो क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब सर्कल, मतलब सर्कल को सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है, ये ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, वो तीनों साइड क्या कर रही है, ट्राइंगल के तीनों साइड को टच कर रही है। उसके बाद क्या बोले, वहां रेडियस है, ये जो रेडियस है इसके लिए क्या है, 4 सेंटीमीटर है, तो आपको बी दिया है। उसके बाद क्या बोले, सर दैट द सेगमेंट बीडी एंड डीसी। तो ये जो बीडी है एंड ये जो डीसी है, उसकी भी आपको यहाँ लेंथ दी है, कितनी है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसको क्या कर रहा है, डी जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है। तो ये जो डी कॉन्टेक्ट पॉइंट है ये क्या कर रहा है, डीसी को डिवाइड कर रहा है, तो क्या बन रहा है, बीडी और डीसी बन रहा है। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द साइड ए बी एंड सी। तो हमें ए साइड और ए से ए सी हम फाइंड करना है, तो दोनों साइड फाइंड करना है। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ इक्वेशन को अच्छे से समझते हैं। यहाँ क्या दे सकते हैं, यहाँ सी पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है, तो एक टेंजेंट ए है और एक टेंजेंट ए है। तो यहाँ जो मैं ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है यहाँ से टेंजेंट बन रही है, और यहाँ है मैं यहाँ वो यहाँ, और एक कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ है। तो यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं ई पॉइंट, तो इसको हम बोल देते हैं एफ पॉइंट। तो यहाँ से टेंजेंट ये जो एक्सटर्नल पॉइंट सी है, यहाँ से दो टेंजेंट बन रही है। एक टेंजेंट है सी ई है और एक टेंजेंट है सी डी है। तो भाई इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, तो भाई जो ई सी है उसकी भी 6 सेंटीमीटर होगी। आपको थ्योरम 10.2 में क्या बोला था, और तो भाई एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट बन रही है सर्कल के साथ, तो दोनों टेंजेंट क्या होगी, इक्वल होगी। तो भाई ए 6 सेंटीमीटर है तो ए भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ लिख देते 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, बी है, तो बी से वही दो टेंजेंट बन रही है, एक ये बी डी है और एक क्या है, बी और एफ टेंजेंट है। तो भाई ए टेंजेंट की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी लेंथ क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, जो हमारा थ्योरम 10.2 था कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनेगी दोनों टेंजेंट क्या होगी, इक्वल होगी। ऐसे ही यहाँ देखें तो भाई यहाँ हमारा जो एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, ए है, तो वहां से टेंजेंट बन रही है, पर यहाँ से दोनों में से एक भी टेंजेंट की लेंथ हमें गिवन नहीं है, तो दोनों की लेंथ में क्या करनी है, फाइंड करनी है। हमें तो क्वेश्चन में क्या बोला है, भाई एसी भी फाइंड करना है और ए भी फाइंड करना है। तो यहाँ देखें तो एसी में यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ भी यहाँ एफ पॉइंट तक का है, कितना है, 8 सेंटीमीटर है, बाकी का नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एक्स बोल देंगे।
वहां से हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, वो एक्स की वैल्यू इसमें प्लस करेंगे तो हमें पूरा एससी और बीसी साइड का वैल्यू मिल जाएगी। तो वो हमें यहाँ तक, तो यहाँ तक आपको फिगर समझ में आ गया। आधा फिगर जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, और यहाँ जो टेंजेंट की वैल्यू मैंने रखी तो वो आपको 10.2 आएगा। एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट बन रही है तो दोनों टेंजेंट क्या होगी, इक्वल होगी। क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है उसका हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला यूज करके एरिया, हीरोज फॉर्मूला यूज करके हम एरिया फाइंड करेंगे। इसके बाद हमारा जो होता है हाफ बेस और एच हाइट वाला होता है, वो फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद हमें ए सी और ए बी की वैल्यू मिलेगी। तो हीरोज फॉर्मूला ऑलरेडी हमने क्लास स्टैंडर्ड 9 में हमने स्टडी कर लिया है, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। तो हमारा हीरोज फॉर्मूला क्या है, सबको पता ही होगा, फिर भी यहाँ हम देख लेते हैं। फॉर्मूला तो मैं लिख दूंगी, थोड़ा मुझे याद करवाना पड़ेगा उसमें क्या होता है। तो उसमें क्या होता है भाई, यहाँ एस आएगा, उसके बाद एस माइनस ए, बाद आएगा एस माइनस बी, मल्टीप्लाई होगा एस माइनस सी। तो यहाँ फ्रेंड्स ये ए बी सी क्या होगा, हमारी तीन ट्रायंगल की साइड होगी। तो यहाँ लिख देते हैं भाई ए बी और सी, ये क्या होगी, हमारी जो ट्रायंगल है उसकी क्या होगी, तीनों साइड होगी। उसके बाद ये एस है, तो एस क्या होगा फ्रेंड्स, तो एस क्या होगा, सेमी पेरीमीटर होगा। तो सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है, तो सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है वो देख लेते हैं। फिर तीनों साइड का टोटल करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2। तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, सेमी पेरीमीटर हमें मिलेगा। ये दोनों वैल्यू मिल जाएगी तो आराम से हमें इस फॉर्मूला की मदद से हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो ये एरिया मिल जाएगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है एरिया का, वो तो आपको मालूम ही होगा, क्या है भाई, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे बी मल्टीप्लाई करेंगे एच। तो ए वाला फॉर्मूला से भी हम एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर से ए बी सी हमारी साइड है, पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो भाई हमारी जो साइड ए है, ए सी है, उसमें क्या है फ्रेंड्स, यहाँ सी ई तक का डिस्टेंस हमारे पास है, कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ए वाला हमारे पास नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे 6 प्लस एक्स बोलेंगे। साइड ए है तो ये क्या होगी, ए सी होगी। तो ये होगा ए सी। उसके बाद ये बी क्या होगा, बी तो क्या होगा, बी सी होगा, या तो फिर सी बी बोलो। तो वो क्या है हमारे पास, यहाँ बी साइड आएगी। उसके बाद हमारी थर्ड साइड कौन सी आएगी, ए बी है। तो चलो भाई उसकी वैल्यू लिख देते। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं भाई ए सी में हमारे पास क्या है, यहाँ तक के डिस्टेंस में दिया है कितना है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद नहीं है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर प्लस हम एक्स। तो यहाँ क्या होगा, 6 प्लस होगा एक्स। उसके बाद बी सी देखते हैं। तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स, यहाँ तो दोनों की वैल्यू तो क्या है, 6 प्लस 8 करेंगे तो क्या होगा, 6 प्लस 8 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 14 मिलेगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, 8 प्लस एक्स, 8 प्लस होगा। तो फ्रेंड्स हमें ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गए। तो तीनों साइड में मिल गई, यहाँ हमारे ए बी सी की जो तीनों साइड में मिल गई। अब हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू फाइंड कर दे। तो तीनों साइड हमारे पास है तो एस की वैल्यू में आराम से मिल जाएगी। चलो वो भी फाइंड कर दे। तो क्या करना है, ये तीनों का पहले टोटल करना है। तो क्या होगा, एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस करेंगे 14 प्लस करेंगे क्या आएगा, 8 प्लस डिवीजन में आएगा 2 और यहाँ आएगा एस। तो भाई ये 2 यहाँ डिवीजन में सामने। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ आएगा 2x दोनों का टोटल करेंगे। उसके बाद यहाँ 6 है तो 6 और 14 का टोटल करेंगे 20 होगा, 20 में 8 ऐड करेंगे क्या होगा, 28 होगा। तो यहाँ आएगा 28, डिवीजन में रहेगा 2। और फ्रेंड्स यहाँ 2 है और यहाँ भी क्या है, 2 है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ 2 को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 14। तो चलो देखते हैं, s इज इक्वल टू 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x प्लस आएगा 14, डिवीजन में आएगा 2। तो फ्रेंड्स यहाँ डिवीजन में 2 है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ s इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, x प्लस 14 मिलेगा। तो भाई ए हमें क्या मिल गया, सेमी पेरीमीटर मिल गया, कितना है, x प्लस 14। तो अब हम वीरोस फॉर्मूला से आराम से एरिया फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एस भी है
और ए बी सी तीनों साइड में। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स ये अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन लंबा होगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन करती हूँ। फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमने लिख लिया है। तो फ्रेंड्स एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस 14 है, तो यहाँ आएगा x प्लस आएगा 14। उसके बाद क्या है, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 14 माइनस क्या करेंगे, a माइनस करेंगे। तो भाई a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे 6 प्लस आएगा x। और फ्रेंड्स क्या आएगा दूसरे ब्रैकेट में, तो वहां भी आएगा a, उसमें से माइनस करेंगे b, तो b हमारे पास कितना है 14 है, तो यहाँ करेंगे भाई x प्लस 14, यहाँ डायरेक्ट माइनस 14 कर देते क्योंकि वहां एक भी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो वहां क्या होगा, x प्लस 14 तो रहेगा, और क्या आएगा, तो हमारे पास c की वैल्यू है 8 माइनस एक्स, तो यहाँ लिख दूंगी 8 प्लस एक्स। ये हमें क्या करना है, माइनस करना है उसमें से। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ फ्रेंड्स क्या होगा, पहले तो यहाँ 14 प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो प्लस माइनस हो कैंसिल हो जाएगी, तो वहां क्या बचेगा, फिर एक्स बचेगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं, तो इसको डायरेक्ट यहाँ बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा। चलो कैलकुलेशन करते हैं तो समझ में आएगा। तो x प्लस 14, यहाँ क्या होगा, x प्लस 14 माइनस, ये जो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस 8 माइनस 6 प्लस आएगा माइनस 8। और क्या होगा यहाँ, तो भाई 14 प्लस है, 14 माइनस है, तो क्या बचेगा, वहां x बचेगा। क्या होगा फ्रेंड्स, तो वहां 14 प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, तो वहां बचेगा ओनली x, तो यहाँ रहेगा x। उसके बाद यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, तो भाई x प्लस 14 माइनस होगा 8 और माइनस होगा x। अब फ्रेंड्स क्या होगा, तो यहाँ भी प्लस एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही यहाँ भी प्लस एक्स है और माइनस एक्स है, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ x प्लस 14 रहेगा, और यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स 14, यहाँ क्या रहेगा फ्रेंड्स 14 माइनस करेंगे 6, तो क्या बचेगा फ्रेंड्स वहां, तो वहां आएगा 8, और यहाँ क्या होगा, x रहेगा जो हमारे पास है। उसके बाद यहाँ भी क्या होगा, जो 14 है उसमें से माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। नेक्स्ट क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ फ्रेंड्स x है और यहाँ x है, बाकी सारी जगह डिजिट है, तो 2x बने। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो x प्लस 14 है वो एज इट इज रहेगा, और क्या होगा 6 का 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 48 होगा, और ये x एज इट इज रहेगा। तो यहाँ हमें एरिया मिल गया, तो हमने यूनिट्स फॉर्मूला यूज करके हमें एरिया कितना मिला है, तो यहाँ लिख देती हूँ फ्रेंड्स, कितना है वैल्यू में x प्लस 14 बाहर है 48x, तो ए हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद दोनों को इक्वल करेंगे। अभी पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखना है स्लोली, उसके बाद फिर से देखना है तो आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको ऐसा ही लगेगा तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी आपको थोड़ा बहुत लेंथी लग रहा होगा। यहाँ ये न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करके कैसे हमें एरिया फाइंड किया वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये इरेज कर देती हूँ क्योंकि ए फॉर्मूला से भी हमें एरिया फाइंड करना है, थोड़ा इसका प्रॉब्लम होगा इसलिए। फ्रेंड्स हम ए फॉर्मूला यूज करके एरिया फाइंड करेंगे तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड, तीन ट्राइंगल बनेंगे। जैसे यहाँ मैं आपको वो कर देती हूँ, एक ए बनेगा, ए ओ सी बनेगा, दूसरा क्या बनेगा ए ओ बी बनेगा, यहाँ से लेके बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा थर्ड वाला सी ओ बी बनेगा। जैसे थ्री ट्रायंगल बनेंगे तो तीनों के लिए हम अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद जो मिलेगा ए और वो दोनों को क्या करेंगे, सामने सामने रखेंगे। तो पहले आप कौन से ट्रायंगल के लिए लिखेंगे, तो हमारा पहला ट्रायंगल है ए ओ सी, याद रखना यहाँ ए ओ सी। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ए ओ बी है, तो ट्रायंगल ए ओ बी। उसके बाद हमारा थर्ड ट्रायंगल कौन सा है, सी ओ बी है, तो क्या आएगा ट्रायंगल सी ओ बी आएगा। ये तीनों के लिए हम एरिया फाइंड करेंगे, तो तीनों में हमारे पास क्या है भाई, बेस और हाइट हमें चाहिए। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले इसके लिए देखते हैं 1 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई करेंगे भाई ए ओ सी, तो हमारा जो ट्रायंगल है ए ओ सी है उसमें हम ए सी मल्टीप्लाई करेंगे
उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ये आएगा ई ओ, या तो ओ ई बोलो, तो ये जो है डिस्टेंस आएगा ओ ई आएगा। तो ए हो गया हमारा पहला ट्रायंगल। उसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल जो हमारा है ए ओ बी है, उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो वहां भी आएगा 1/2 आएगा पहले। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या होगा, तो वहां आएगा ए बी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा ओ एफ आएगा। प्लस करेंगे हमारा जो थर्ड वाला ट्रायंगल है उसके साथ क्या होगा, सी ओ बी, सी ओ बी है, तो उसमें भी क्या आएगा बी सी आएगा। फ्रेंड्स क्या आएगा, ये सी बी आएगा, तो यहाँ आएगा सी बी मल्टीप्लाई करेंगे क्या ओ डी, ये जो पॉइंट है वो डी है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हो तो हमारे से ये जो तीनों साइड है उसकी तो वैल्यू हमारे पास है। बाकी हमें क्वेश्चन में तो रेडियस हमें दिया है कितना है 4 सेंटीमीटर है। कितना है सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो हम जो रेडियस है ये जो है ओ ई ओ एफ ओ डी वो हम क्या लेंगे 4 सेंटीमीटर लेंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेशन में। तो 1/2 फ्रेंड्स ए सी, तो ए सी हमारे पास कितना है 6 प्लस एक्स है, और मल्टीप्लाई करेंगे 4, जो एक ओ ई है वो कितना है 4 है। प्लस करेंगे हम नेक्स्ट, तो 1/2 आएगा। ए बी, तो ए बी हमारे पास है कितना है 8 प्लस एक्स, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 4। ये जो हमारा है ओ एफ है वो कितना है 4 है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ भी आएगा 1/2 सी बी, तो सी बी हमारा कितना है फ्रेंड्स 14, जो यहाँ हमारे पास है 14 मल्टीप्लाई करेंगे ओ डी, तो रेडियस में क्वेश्चन में गिवन है कितना है 4, तो यहाँ आएगा 4। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये 2 का ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x के साथ होगा तो 2x हो जाएगा, 6 के साथ होगा तो 12 होगा। तो क्या आएगा 2x प्लस होगा 12। और यहाँ सेकंड में देखते हैं तो यहाँ पे यहाँ 4 और 2 का डिवीजन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 का ये पूरे ब्रैकेट के साथ क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या आएगा फ्रेंड, तो x और 8 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, तो यहाँ आएगा 16। उसके बाद देखते हैं थर्ड में, तो यहाँ पे फ्रेंड क्या होगा 4 और 2 का डिवीजन होगा तो 2 बचेगा, फिर 2 का 14 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या आएगा 28 आएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ 2x है यहाँ 2x है, चलो मैं लिख देती हूँ 2x प्लस 2x करेंगे तो क्या होगा 4x होगा। और ये 12 प्लस 16 और प्लस 16 प्लस 28, तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स 2x प्लस 2x करेंगे तो क्या होगा 4x मिलेगा। और यहाँ 12 16 और 28 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 56 मिलेगा। तो फ्रेंड्स ए एरिया हमें मिल गया ए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और यहाँ पहले हमने एरिया फाइंड कर लिया, ये जो हीरोस फॉर्मूला है इसको। अब क्या करेंगे दोनों को सामने सामने रखेंगे तो आराम से हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी एक्स की। तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो आराम से हमें ए सी और ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सामने सामने रखते हैं तो हमें कैलकुलेशन आगे करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ फ्रेंड्स है भाई रूट में एक्स प्लस क्या है 14 और 48x बाहर है, इक्वल टू करके ए वाला एरिया रखते हैं 56 रखते हैं, सॉरी यहाँ x। तो यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारे पास क्या है भाई रूट वाली वैल्यू, रूट निकल है तो क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो भाई इसको भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा रूट निकल जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ 14 प्लस x और यहाँ 48x इक्वल टू ए वाला तो रूट में रहेगा 4x प्लस 56, उसका करेंगे रूट। हम क्या करेंगे यहाँ 4 को कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 14 ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर इसलिए हमारे पास x प्लस 14 है तो हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो भाई चलो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ एज इट इज लिख देते हैं प्लस 14 48x इक्वल टू यहाँ क्या करेंगे 4 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 14 आएगा। और क्या इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो ये लिख देते हैं 14 प्लस 48x इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16 होगा। और यहाँ है वो एज इट इज हम रखेंगे x प्लस 14
क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, यहाँ 60 है तो यहाँ सामने के साइड डिवीजन में चला जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन पे तो यहाँ डिवाइड में दिला देते हैं। चलो देखते हैं 48x इक्वल टू डिवीजन में आएगा 60 और यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, इसके डिवीजन में ये चला जाएगा तो क्या होगा x प्लस 14 स्क्वायर, स्क्वायर मत भूलना क्योंकि स्क्वायर से ही हम यहाँ इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ स्क्वायर वाली वैल्यू है, यहाँ डिवीजन में x प्लस 14 है तो स्क्वायर के साथ ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो वहां फिर भी x प्लस 14 बचेगा। कहाँ देखते हैं तो फ्रेंड्स इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं या कर सकते हैं, तो इसको 3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, वहां 3x बचेगा। तो यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा कैलकुलेशन है, यहाँ एडजस्ट करेंगे तो क्या आएगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 14 आएगा, तो यहाँ 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 14 आएगा। और फ्रेंड्स यहाँ x प्लस है, सामने की साइड जाएगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे और यहाँ 14 एज इट इज रखेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 3x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आएगा 4। तो भाई यहाँ से x माइनस करेंगे क्या बचेगा 2x इज इक्वल टू 14। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में सामने की साइड जाएगा तो डिवीजन 14 डिवाइड 2, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 7। यहाँ फ्रेंड्स देखना x की वैल्यू हमें क्या मिली है 7 मिली है, तो फ्रेंड्स हमें ये x की वैल्यू मिल गई, हमें क्या चाहिए ए बी और बी सी चाहिए, तो थोड़ा कैलकुलेशन है यहाँ ये मैं कर लेती हूँ। फ्रेंड्स हमें क्या चाहिए भाई एस सी, तो एस सी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, यहाँ था 6 प्लस x था, तो भाई x की वैल्यू हमें क्या मिली है 7, वहां मिल गए तो क्या होगा 6 प्लस हम 7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 13 मिलेगा, तो यहाँ हमें मिला 13 ए बी। उसके बाद हमें क्या चाहिए था भाई ए बी, तो ए बी देखते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास 8 प्लस x था, तो भाई x की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है, तो 8 प्लस 7 तो इक्वल टू क्या मिलेगा 15 मिलेगा। तो यहाँ फ्रेंड्स ये हमें ए बी मिल गया, कितना मिला 15 मिला, और ये ए सी हमें कितना मिला है 40 मिला। क्या फ्रेंड्स कैलकुलेशन बहुत सारा था, क्वेश्चन लेंदी था तो थोड़ा बहुत आपको ऐसे लगे रहा होगा कि मैडम ने इतना सारा क्यों लिख दिया, पर आप बहुत ही स्लोली वीडियो करके आप समझेंगे और उसके बाद आपको बहुत ही आसान लगेगा। आप 2 बार ये वीडियो देखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से आपको समझाऊंगी। और ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत ही लेंदी था हमारा एक्सरसाइज 10.2 में, बाकी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे। और यहाँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। स्टिल किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताना। थैंक यू।